गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके। तो आज हम लोग जो है उस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले जो हमने फ्रैक्शंस के ऊपर चर्चा की थी, है ना। जो हमारा चैप्टर था सेवेंथ चैप्टर, उस पे हमने जो चर्चा किया था फ्रैक्शंस के बारे में, उसके ऊपर जो है हम छोटा सा एक एमसीक्यू टेस्ट लेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आप लोगों को जो है प्रिपेयर होके आना है। मैं आपको जो है कभी भी एमसीक्यू टेस्ट ले सकती हूँ। तो आज है, तो हम लोग अभी जो है क्वेश्चंस को अभी हम लोग आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, व्हेन वन यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज कॉल्ड ए डैश। जब हर एक यूनिट को भागों में डिवाइड किया जाता है तो हर एक पार्ट जो डिवाइड होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फ्रैक्शनल यूनिट, ऑप्शन बी इक्वल शेयर्स, ऑप्शन सी इक्वल पार्ट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ए बी सी में? बताइए मुझे, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? फ्रैक्शनल यूनिट, इक्वल शेयर्स या इक्वल पार्ट्स? यस, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? फ्रैक्शनल यूनिट कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, है ना। क्योंकि जब हम लोग एक पूरे यूनिट को पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो डिवाइड किए हुए पार्ट को हम लोग यूजुअली फ्रैक्शंस में डिस्क्राइब करते हैं, तो फ्रैक्शनल यूनिट जो हम लोग बोलते हैं। यस, नेक्स्ट। फ्रैक्शनल यूनिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। यस, फ्रैक्शनल यूनिट्स, फ्रैक्शनल यूनिट्स का और एक नाम है, वो क्या है? ऑप्शन ए इक्वल पार्ट्स, ऑप्शन बी यूनिट फ्रैक्शंस, या ऑप्शन सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बताइए, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? इक्वल पार्ट्स, यूनिट फ्रैक्शंस या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? फ्रैक्शनल यूनिट्स का और एक नाम क्या है? इट इज, यस, यूनिट फ्रैक्शंस। हम लोग क्या बोलते हैं उनको? यूनिट फ्रैक्शंस, और एक नाम है उनका। नेक्स्ट, थर्ड वन। The big fish weighs half kg, 1/2 kg. Sorry, I'm sorry. 1 minute. Yes. The big fish तो एक बड़ा सा मछली है। तो मछली का वजन कितना है? 1/2 kg, दैट इज ½ kg है। उससे थोड़ा छोटा वाला है, द स्मॉल वन वेज 1/4 kg है। टुगेदर वे दे वे ½ kg। सो एक बड़े मछली का क्वांटिटी फिर वेट कितना है? ½ kg है। छोटे वाला का वेट कितना है? 1/4 kg है। टुगेदर मतलब दोनों को मिलाकर कितना वेट हुआ उनका? ऑप्शन ए 2/4, ऑप्शन बी 5/4, ऑप्शन सी 3/4। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे? 1/2 प्लस 1/4 कीजिए और बताइए मुझे। सो 1/2 प्लस, टुगेदर बोला है उन्होंने, तो अभी हमें एडिशन करना है। सो 1/4। तो 2 और 4 का एलसीएम निकालना होगा। क्यों बताइए? क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है। सो 2 और 4 का जब आप लोग एलसीएम निकालोगे तो कितना आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। फिर से 2 लूंगी, 2 1 जा 2। तो 2 × 2 कितना हुआ एलसीएम? 2 2 जा, बताइए जल्दी। यस, वेरी गुड। 2 2 जा कितना हुआ? 2 2 जा 4 हुआ। 2 2 जा 4 हुआ। तो 4 हमारा कॉमन डिनोमिनेटर बन जाता है। तो अभी हमें क्या करना है? 2 हाउ मच जा 4? 2 2 जा 4 है ना, × 2। 4 हाउ मच जा 4? 4 1 जा 4 है ना। सो 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। तो कितना है यहाँ हमारा आंसर? इट इज 2 + 1 कितना आता है? इट इज, बताइए। 3/4। कितना आया? 3/4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो किन लोगों को जो है ऑप्शन सी आया है, बताइए मुझे।
यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस। तो सभी को कैलकुलेशन समझ में आया। नेक्स्ट, द फोर्थ क्वेश्चन। द टॉप नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इज कॉल्ड एज डैश। टॉप नंबर मतलब फ्रैक्शंस में दो भाग होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो जो ऊपर वाले हिस्से का नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए न्यूमरेटर, ऑप्शन बी डिनोमिनेटर, ऑप्शन सी यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इट इज, yes, very good, it is nothing but called as numerator. Yes. Fifth one. The bottom number of fractions is called as। जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर या यूनिट फ्रैक्शन? It is, yes, it is called as denominator. Very good. Next. A dash contains a whole number and a fraction that is less than 1। Proper fraction, improper fraction या mixed fraction? तो कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो कि होल नंबर के साथ साथ लेस देन 1 का फ्रैक्शन भी उसके साथ रहता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन, विच कंसिस्ट ऑफ होल नंबर प्लस फ्रैक्शन? इट इज वेरी सिंपल, बताइए। यस, वेरी गुड, इट इज नथिंग बट मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है कि नहीं? यस, नाउ a dash contains numerator which is smaller than denominator. Which fraction contains numerator which is always smaller than denominator? Proper fraction, improper fraction या mixed fraction? बताइए इसमें से कौन है? It is, yes, it is proper fraction। क्योंकि proper fraction में जो numerator होता है वो हमेशा छोटा रहता है denominator से। Next, a dash contains numerator which is larger than denominator. So which is the fraction which contains numerator which is larger than denominator? denominator से बड़ा होता है वो। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन? इट इज, यस, ऑप्शन बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस। नेक्स्ट, improper fractions can be converted into mixed fractions using dash method। तो अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो किसका मेथड का उपयोग करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन? इट इज, यस, ऑप्शन बी, हम लोग जो है डिवीजन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, द डैश दैट डिनोट द सेम लेंथ बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या प्रॉपर फ्रैक्शंस? जो दिए गए ऑप्शंस में फ्रैक्शंस है ना, उनमें से एक ऐसा है जो कि सेम लेंथ को डिस्क्राइब करता है बट उनके जो फ्रैक्शनल यूनिट्स होते हैं यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होते हैं वैल्यूज अलग अलग रहते हैं लेकिन लेंथ जो है सेम रहता है। उनमें से कौन है? इट इज, यस, ऑप्शन बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्योंकि जब अगर हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जब भी लिखते हैं अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन से हम लोग जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखते हुए जाते हैं वही आंसर हमें आ जाता है। तो सेम लेंथ वो डिनोट करते हैं। ओके, यस, आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2/3 मैंने लिख दिया इक्वल टू 4/6। तो जब मैं इसको रेड्यूस 2/3 को क्या हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो 4/6 को लेके आ सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यही आना चाहिए 2/3। लेट्स चेक। 2 2 4, 2 3 6। तो हमें देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल यूनिट्स अलग अलग थे 4/6 बट
जब हमको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर से हमें क्या आता है यहाँ पे, सेम लेंथ ही आता है, 2/3 2/3। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। यस, आवर आंसर इज यस। तो अभी हम लोग जो है यहीं पे हमारा जो टेस्ट है उसको हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो देन विल कम बैक टू अवर लेसन। यस, तो हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे बच्चों, हम लोग जो है प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस के बारे में क्या क्या देखा है, व्हाट ऑल वी हैव लर्नड अबाउट इट। तो हमने सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना, साथ ही हमने सर्कल के बारे में जाना, उसका मीनिंग देखा, है ना। उसके बाद पार्ट्स ऑफ अ सर्कल देखे है कि नहीं, यस, पार्ट्स ऑफ अ सर्कल भी हमने देखा। ऑल राइट, तो उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था, करेक्ट। तो कर्व्स के बारे में जाना, व्हाट डू यू मीन बाय कर्व्स, है ना। ऑल राइट, तो अभी हम लोग जो है सर्कल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। और उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ सर्कल, स्क्वायर्स, लाइंस, उसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से जो है मेरा पेंसिल लूंगी, साथ ही जो है मेरा जो कंपस है वो लूंगी। पेंसिल, कंपस, रूलर, इट इज अ मस्ट व्हेन यू आर डूइंग दी कंस्ट्रक्शन। ओके, तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेपर ले लिया है, ठीक है। तो मैंने कंपास जो है ऐसे रेडी कर दिया है, पेंसिल को यहाँ पे इस तरह से डाल के। ओके, तो इस तरह से मैंने इसको डाला है, और ये हमारा स्केल है। तो यहाँ पे जो है हम लोग सर्कल को कंस्ट्रक्ट करेंगे हैविंग द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, इस कंपास की मदद से, सॉरी, इस रूलर की मदद से कंपास को जो है 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट बन यहाँ पे करना है। ओके, तो मैंने रूलर ले लिया है, यहाँ पे कंपास को जो है मैंने 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो ये पॉइंट होता है इसको ऐसे बीच में रखूंगी। ऑल राइट, इसे ऐसे कौन से भी प्लेन सरफेस पे जहां पे आपको निकालना है उस पॉइंट पे जो है आपको इस मिड जो है, जो पॉइंट रहता है कंपास का वो रखना है। और इस टिप को जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे टिप पकड़ा है, मैंने पेंसिल को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। जो ये टिप होता है ना वही हमें पकड़ना है। तो अगर आप पेंसिल को वगैरह पकड़ोगे तो क्या हो जाता है, मेजरमेंट हिल जाता है। और या ऐसे भी नहीं पकड़ना है, हमेशा जो है इस टिप को पकड़ना है, जिससे कि जो है मेजरमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो अभी पेंसिल को एक पॉइंट मैंने रख लिया है एंड देन आई टेक दी सर्कल इस तरह से। ओके, तो ये हमारा सर्कल बन गया 4 सेंटीमीटर का। और ये जो है रेडियस, इस सेंटर पॉइंट जहां पे मैंने कंपास को रखा था उस, वो हमारा सेंटर बन जाता है। उससे हम लोग एंड तक जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है वहां तक मैं यहाँ जो है रेडियस को निकाल दूंगी। तो ओ बी इज अवर रेडियस मेजरिंग 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है। ओके, इज इट क्लियर? ऑल राइट, तो अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ये वाला शेप। यस, तो अगर आप इस शेप को देखेंगे तो इसमें कौन कौन से जो है शेप्स इन्वॉल्व है ये पूरा आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है सर्कल, है ना, सर्कल हो गया। देन वी हैव लाइन, है ना, यस और नो, और यहाँ पे जो है हाफ सेमी सर्कल जैसा बना हुआ है। देन अगेन यहाँ पे जो है हम लोग लाइंस का उपयोग कर सकते हैं। तो इट इज कॉम्पोजिशन ऑफ सर्कल्स, सेमी सर्कल एंड लाइन सेगमेंट्स। तो उसी को हम लोग यहाँ पे उपयोग करके ड्रॉ करेंगे। ऑल राइट,
तो मैं यहाँ पे यही सर्कल जो है लूंगी, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ना, लूंगी। इसके नीचे जो है मैं यहाँ पे एक जो हमारा सेंटर है उसके ही हिसाब से ही मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ ड्रॉ करूंगी, 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर का मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। अभी मुझे क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो सेम जो है मैंने 4 सेंटीमीटर का ही मेजरमेंट लिया है यहाँ पे, देखते हैं। तो इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रख के मैं यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ करूंगी इसको। ठीक है, देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गैप है। तो इसको जो है मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट और थोड़ा बढ़ा दूंगी इस प्रकार से। देन फाइनली वी हैव टू ड्रॉ अवर लाइंस। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। यस, देखिए बन गया ना सेम टू सेम। तो इस तरह से आप लोग जो है डिफरेंट काइंड शेप्स को स्केल, पेंसिल और कंपास की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी और एक है, हम लोग वो एक करेंगे अभी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। तो ये कुछ इस प्रकार का है ना, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है इस शेप में, या फिर इस जो फिगर में क्या क्या शेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला है सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कल है। उसके बाद क्या है, लाइन है, लाइन सेगमेंट्स, है कि नहीं। तो अभी हम लोग जो है उनको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेमी सर्कल निकालना है। तो सेमी सर्कल के लिए आप लोग कौन सा भी मेजरमेंट ले सकते हो। तो इस बार जो है मैं 3 सेंटीमीटर का लूंगी सेमी सर्कल। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा बेस है वो लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन जो है मैं 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि 3 सेंटीमीटर मेरा सेमी सर्कल का होगा। तो ऐसे 3 सेंटीमीटर, नीचे का 3 सेंटीमीटर, तो 3 + 3 6 हो जाता है वो, है ना। 1 मिनट, हाँ। यस, सॉरी, 1 मिनट। यस, ओके। तो यहाँ पे जो है मैंने बेस लाइन 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। बट एक्चुअली अगर हम लोग 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे तो वो पूरा ये सर्कल कवर हो जाता है, क्योंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली डायमीटर जो है 6 सेंटीमीटर का बन जाता है। तो मैं 3 सेंटीमीटर जो है ये कंपास नहीं ले सकती, और 6 सेंटीमीटर भी ये नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन वहां पे गलत हो जाएगा। क्योंकि अम, अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं 3 सेंटीमीटर का कंपास लूंगी इस मेजरमेंट से, और मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी, तो टोटल जो है हमारा सर्कल 3 सेंटीमीटर का रेडियस रहेगा। तो ये पूरा कितना कहलाएगा, 3 + 3 इट इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये पूरा सर्कल या फिर सेमी सर्कल बन जाता है, पूरा जो मेरा बेस है। तो फिर मुझे यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा और 6 सेंटीमीटर, सो टोटली 12 सेंटीमीटर लगेगा, डबल द मेजरमेंट दैट यू टेक। ओके, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने 2 सेंटीमीटर मेजर ले लिया कंपास का, 2 ले लिया है। अभी इसको फिर बेस को हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 6 लिया था और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सटेंड कर रही हूँ। तो क्योंकि 2 सेंटीमीटर मैंने ये मेजरमेंट रख के हाफ सेमी सर्कल किया है, तो ये पूरा 4 सेंटीमीटर लेगा।
2 + 2, तो 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे जो है मुझे फिर से जो है 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। यस, सॉरी। इसको फिर से इसे पॉइंट से स्टार्ट करके हमें एंड करना है। कुछ इस प्रकार से हो गया, देखिए। ऑल राइट। तो फिर से जो है यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ करती हूँ। यस, देखिए सेम हो गया ना। तो अगर आप कंपास 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो उसका डबल जो है ये एक एक सेमी सर्कल का जो है डायामीटर रहेगा। तो 2 रहे, अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले रही हूँ तो ये 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो बेस मुझे डबल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सेमी सर्कल का 4 सेंटीमीटर, दूसरे सेमी सर्कल का 4 सेंटीमीटर। सो टोटली इट शुड बी 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है। ओके। यस। समझ में आया सबको कैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन? दिस इज कॉल्ड एज वेवी वे, हम वेव हम लोग बोलते हैं वेवी वेव। ओके। यस। अभी हम लोग बात करेंगे स्क्वायर्स के बारे में। किसके बारे में? स्क्वायर्स के बारे में। तो आपको स्क्वायर्स के बारे में क्या पता है, बताइए मुझे। स्क्वायर्स दिखते कैसे हैं, उनके फीचर्स क्या है? आपको कुछ पता है? स्क्वायर इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक शेप दैट वी लर्न, है ना? ये एक बेसिक शेप होता है जो हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट्स में भी उपयोग करते हैं, और जिसको हम लोग बड़ी जब हम लोग छोटे थे तब से हम लोग उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, कि नहीं? तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। दिस इज व्हाट अ स्क्वायर लुक्स लाइक। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर के फीचर्स क्या है? तो स्क्वायर इज अ शेप विच इज हैविंग 4 साइड्स। इसके कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, है ना? 4 साइड्स होते हैं। और चारों साइड्स के मेजरमेंट्स एक दूसरे से कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो बी डी डी सी सी ए सब कुछ 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ए बी 4.78 है, यहाँ पे देखिए, तो बाकी की तीनों भी 4.78 दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ को चेंज करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं जो है मेजरमेंट चेंज कर रही हूँ, है ना, बढ़ा रही हूँ, लेकिन एक ही साइड नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बाकी के तीनों साइड भी उसके साथ बढ़ रहे हैं। तो सभी चारों साइड जो है हमेशा एक दूसरे से इक्वल होते हैं। ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ऐसे एल शेप जो बना हुआ है, मिनी स्क्वायर्स जो बने हुए हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एंगल्स होते हैं चारों स्क्वायर्स के, वो जो है कितना मेजर करते हैं? वो जो है 90 डिग्री मेजर करते हैं, है ना? 90 डिग्री मेजर करते हैं। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बात सभी के सभी जो है चारों एंगल्स 90 डिग्री मेजर करते हैं। ये हमें जो है स्क्वायर्स के बारे में पता है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या बताना है? आपको जो है नेमिंग हम लोग जो करते हैं स्क्वायर्स के बारे में, वो आपको ठीक से याद रखना है। कैसे हम लोग स्क्वायर्स को नेम कर सकते हैं? सबसे पहले A B D C। कैसे हुआ? A B D C इज अ स्क्वायर, फर्स्ट हो गया। फिर हम लोग इसको जो है B D C A ऐसे भी नेम कर सकते हैं, B D C A। फिर आता है D C A B स्क्वायर। ठीक है। ऑल राइट, देन C A B D, इसको ऐसे भी नेम कर सकते हैं। उसके बाद A C D B,
ऐसे भी कर सकते हैं। फिर सी डी बी ए, देन डी बी ए सी, बी ए सी डी, ऐसे हम लोग स्क्वायर्स को नेम कर सकते हैं। को क्या यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा होगा जब मैं यहाँ पे नेमिंग कर रही थी? मैंने जो है यहाँ पे हमेशा साइड्स के द्वारा ही जो साइड्स जो है सीरियल वाइज भी मैंने जो है उनको पढ़ा है कि नहीं? साइड्स को जो रहता है वैसे ही उसी वे में मैं पढ़ते हुए गई हूँ, है कि नहीं? बीच में आप लोग बिल्कुल भी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, सी और बी को कनेक्शन कैसे ऐसे बीच में मिल सकता है क्या डायरेक्टली? बिल्कुल भी नहीं। अगर बी और सी को कनेक्शन चाहिए तो आइदर दे हैव टू पास थ्रू ए और आइदर दे हैव टू पास थ्रू डी, है कि नहीं? मैं इसको ए बी सी डी ऐसे नहीं बोल सकती, ये बीच में आ जाता है, विच इज अ रॉन्ग। आप लोग स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, हमेशा जो है साइड्स को जो कैसे दिए गए हैं उसी बेस पे आपको जो है नेमिंग करना है, ठीक है? यस। अब हम लोग बात करते हैं रोटेटेड स्क्वायर्स के बारे में। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। यस, तो सभी को जो है रोटेटेड स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है वो। ये हमारा जो है नॉर्मल स्क्वायर है कि नहीं? ये हमारा जो है नॉर्मल स्क्वायर है। तो इसको जो है मैं रोटेट करूंगी इस प्रकार से। यस, देन अगेन मैं यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे रोटेट कर रही हूँ उनको। अगर मैं स्क्वायर्स को रोटेट भी करूंगी कुछ इस प्रकार से, ये कौन से शेप में दिख रहा है आपको? काइट के शेप में दिख रहा है कि नहीं? काइट के शेप में, यस। तो जब आप स्क्वायर्स को रोटेट करते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है। ये किसका सिग्नल है बताइए मुझे? ये जो है 90 डिग्री है, ये हमें बता रहा है। ओके, तो जब भी आप स्क्वायर्स को रोटेट करते हो, कौन से भी आप शेप में उसको रोटेट कीजिए, उनके जो मेजरमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट स्क्वायर में कभी भी नहीं बदलेगा। अगर आप रोटेट कीजिए ना या ना कीजिए, सभी साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं एंड ऑल द एंगल्स आर स्टिल 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमें बता रहा है, ये जो हमें लाइन ऐसे दिया गया है, दिस इज टेलिंग दैट ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है? अगर आप यहाँ पे ब्लॉक्स पे भी देखेंगे तो इक्वली जो है ब्लॉक्स डिवाइड हुए हैं। यस, तो इसलिए जो सभी साइड्स होते हैं स्क्वायर्स के, इन स्पाइट ऑफ रोटेशन, रोटेशन किए तो भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है? अब हम लोग दूसरे शेप के बारे में बात करेंगे। वो कौन सा है? वो है रेक्टेंगल। वो कौन सा है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? रेक्टेंगल दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। रेक्टेंगल का जो हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? सो रेक्टेंगल इज अ शेप वेयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। रेक्टेंगल में क्या होता है? जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं, दैट इज AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू CD। जो ऑपोजिट ऑपोजिट रहते हैं वो साइड्स जो है इक्वल होते हैं। एंड इवन इन दिस शेप ऑल्सो, यहाँ पे भी जो स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं ना, यहाँ पे भी सभी एंगल्स जो है 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे 90 डिग्री होते हैं। ओके, 90 डिग्री होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता है। So even in case of rectangle, all the angles measure 90 degree. Opposite sides are equal. यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD जो है सेम मेजरमेंट है, BC और DA का जो है मेजरमेंट अलग अलग है। दे आर बोथ इक्वल, सॉरी उन दोनों से अलग अलग है, बट दे आर इक्वल टू ईच अदर। AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू DA। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ, है ना? दिखाई दे रहा है आपको? मैं आपको यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे चेंज करूंगी तो भी क्या हो रहा है? जो ऑपोजिट साइड्स है उनके वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ABCD सेम ही आ रहा है,
बी सी डी ए इज अगेन सेम, वो चेंज नहीं हो रहा है। और ये जो बीच में आप नीले रंग का लाइन देखते हो, वो क्या, हम लोग उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। हमेशा याद रखना, जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वो कभी भी जो है, उनके मेजरमेंट्स चेंज नहीं होते। देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो मैं रेक्टेंगल बड़ा छोटा कर रही हूँ, लेकिन जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, उनके जो मेजरमेंट्स है सेम ही आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। ये डायगोनल करते क्या है? जो ये 90 डिग्री हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना, कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उनको जो है, उस एंगल को जो है आप वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इवन इन केस ऑफ हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो चारों एंगल्स जो है उनको दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं। ओके, द डायगोनल्स आर द लाइंस विच डिवाइड द एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल इनटू टू पार्ट्स। दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, और ये जो है इक्वल होते हैं हमेशा एक दूसरे से। ठीक है, ऑल राइट। तो आई होप सभी को जो है इसके बारे में समझ आया है। यस, क्विकली हम लोग वाइंड अप करने से पहले 2 मिनट जो है, यस, हमारे इंस्पिरेशन के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाया है, आपको पता है वो कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुधा मूर्ति। उनका नाम क्या है? सुधा मूर्ति। वे क्या है? वे जो है एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, एजुकेटर है, ऑथर है, और एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। साथ ही साथ वो जो है राज्यसभा की मेंबर है कि नहीं? ये कहाँ से है आपको पता है? ये जो है कर्नाटक के बहुत ही एक छोटे से गांव में पली बड़ी है। और इन्होंने जो है खुद के पैसे से अपने हस्बैंड को जो है बिजनेस सेटअप करने के लिए सहायता किया अपने सेविंग्स से। और जो है आज एक ये बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी बन गया है भारत का, जिसका नाम है इन्फोसिस। है कि नहीं? तो हमें इनसे क्या सीखना है? हमें जो है इनसे सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और एजुकेशन का जो महत्व है हमारे जीवन में, उनके बारे में जो है वो जानना है। जितना आप सिंपल रहेंगे उतना जो है, जितना ही बेफिजूल खर्चा कम करेंगे उतना आप जो है बचत करके अपने जीवन में जो है आपके जो आशाएं हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। जब मनुष्य मनुष्य को जो है एजुकेशन मिल जाता है, वो जो है पूरे अपने ऊपरी स्थान पर, जीवन के जो है बहुत ही बड़े स्थान पर वो पहुंच सकता है। यस, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। गोकुल सर। गोकुल सर। गोकुल सर।